खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मोबाइल टावर लगाने के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर रोका रास्ता। 200 फुट रोड पर वाहनों की लगी कतारें। लॉटरी का झांसा देकर वृद्धा से लूटी सोने की चेन और नकदी। शहर के शिवाजी पार्क की निवासी है पीड़िता। जमीन के विवाद में तलवारें चलने से कई लोग हुए गंभीर घायल। थाना गाजी क्षेत्र में सामने आई घटना। और बंद फ्लैट में फंदे पर लटकी मिली कंपनी प्रबंधक युवती की लाश। परिजनों ने हत्या का जताया शक। खुशखेड़ा पुलिस ने शुरू की जांच। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। शहर की जाट कॉलोनी में मोबाइल टावर लगाए जाने के विरोध में महिलाओं ने बुधवार को 200 फुट रोड पर मानव श्रृंखला बनाकर रास्ता रोक दिया। इस वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ऐसे में चक्का जाम में फंसे लोगों ने परेशानी उठाई। उधर स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके क्षेत्र में मोबाइल टावर लगने से हानिकारक किरणें निकलेंगी और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसे लेकर पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद भी नतीजा नहीं निकला। यहाँ रात के वक्त टावर लगाने का कार्य चलता है और विरोध करने पर यह लोग मारपीट पर उतारू आ जाते हैं। जी आंटी जी, किस मामले को लेकर आज आपके द्वारा जाम लगाया गया है? ये टावर के लिए। कौन से बोलने में टावर? जाट कॉलोनी 200 फुट रोड। आज हमको 5 दिन हो गए। 5 दिन से कोई नहीं सुन रहा। हमारे ऊपर नहीं सारा आते, पुलिस आती है और चली जाती है और हमको भगाती है। और पुलिस से कहती है क्या नाम, नहीं कोई बात नहीं मान जाएगा, और फिर वो चली जाती है पुलिस। अब रात के 2 बजे 2:30 बजे छठते और रात में लगाते और बदमाशों को लाते। 40-40, 50-50 आदमी भाटा फेंकते, दारू पानी पीते ऊपर। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर में ठगी और लूट की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। शिवाजी पार्क कॉलोनी में एक वृद्धा को लॉटरी का झांसा देकर 2 युवकों ने 2.5 तोले की सोने की चेन और 20,000 की नकदी लूट ली। जानकारी के अनुसार कॉलोनी की निवासी 65 वर्षीय वृद्धा नरेश कुमारी PNB से राशि निकालकर घर जा रही थी कि रास्ते में एक युवक ने वृद्धा से साईं मंदिर का पता पूछा। वहीं उसका साथी लॉटरी निकालने के नाम पर दूसरे युवक की मदद करने की बात कहने लगा। इसी बीच बदमाशों ने महिला से 20,000 की नकदी और 2.5 तोले की चेन लूट ली। इसके बाद दोनों शातिर बाइक से फरार हो गए। पीड़िता ने शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज करवाया है। बैंक से आ रहे थे, पैसे लेके मैं जब रास्ते में चलती आ रही थी तो मेरे पीछे से एक बाइक आई। मेरे को नहीं पता था ये आ रही है कि नहीं आ रही, तो मेरे को बाइक की आवाज़ सुनाई दी ना, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं साइड में हो गई उसको रास्ता देने के लिए। मैं खड़ी हुई तो उसने मेरे पास ही बाइक रोक ली। फिर पूछने लगा कि आंटी साईं बाबा का मंदिर का रास्ता कहाँ से है। तो मैंने कहा अब तिजारा फाटक चले जाओ, तो वहाँ से आप सीधे हाथ को चले जाना टेल्को पे, वहाँ पूछ लेना आप। ये बात हो रही थी तो पीछे से एक लड़का हो रहा है दूसरा, वो आके आगे रुक गया। थोड़ी देर आगे रुक गया। फिर उसने उससे पूछा कि साईं बाबा के मंदिर में क्या है आज। फिर बोला कि वहाँ विकलांगों का कैंप लगा हुआ है। तो बोला कि मेरी माँ भी विकलांग है, उसका इलाज हो जाएगा। तो हाँ, तो वो कितने साल की है? 60-70 साल की है। तो फिर मैंने उससे यूँ कहा, मैंने कि ऐसा अब आप इसको रास्ता भी बता दो और अपनी माँ को लेकर चले जाओ। मैं चल दी वहाँ से। चलने लगी तो उसने बाइक वाला जो वो बोला आंटी 1 मिनट रुक जाओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने क्या बात है कि 1 मिनट रुको। उसने कहा कि इसमें से एक पर्स निकाला, उसमें से कोई पर्चियाँ थी कि आप एक पर्ची उठा दो। मैंने कि क्यों, कि इसमें पर्ची में जो पैसे आएंगे ना कुछ, इसकी माँ का थोड़ा सस्ते में इलाज हो जाएगा। इतनी बात हो रही थी अभी, मेरे हाथ में था पर्स। उन्होंने एकदम छीना उस मोटरसाइकिल वाले ने, उसका ऊपर का हिस्सा एकदम खुल गया। मैंने जिसमें पैसे रखे हुए थे उसकी चैन खराब थी थोड़ी, उसने एकदम से पैसे छीन लिए और पर्स यूँ कहीं मेरा हाथ में गिर गया। मैं कि मेरे पैसे। जब मैं बोल रही हूँ ना तो उसी लड़के ने वही मोटरसाइकिल में मेरे चैन में यूँ हाथ दिए। चैन में मेरी यूँ चुन्नी हो रही थी, यूँ हाथ दिए तो मैं उसको पकड़ने लगी यूँ पर, तो उस
उसने यूँ के मेरे चैन छीन ली, टूटी है कि खुली है पता नहीं। फिर मैं एकदम से चिल्लाई, मेरे पैसे, मेरे चैन, वो पर्स, मेरे पैसे, मेरी चैन, एकदम से चिल्लाएंगे ना तो वो मोटरसाइकिल एकदम दौड़ा के भागा है। फिर उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था ये लड़का इसके साथ का है। फिर वो लड़का भी थोड़ा पीछे भागने लगा ना उसके, तो मैंने कहा भैया दौड़ना दौड़ना, पकड़ना इसको पकड़ना। तो वो लड़का दौड़ के उसकी बाइक पे बैठ गया। जब मेरे को समझ आया कि ये लड़का तो इसी के पास साथ का है, फिर मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। वो आगे आगे मोटरसाइकिल पे दौड़े हैं। फिर वो सीधे ना जाके फिर वो बीच में से मुड़ गया। फिर मेरे को कोई 2-3 लड़के थे, वो बेचारे दौड़े हैं पकड़ने के लिए उनको, पर उनके पकड़ में नहीं आए। फिर एक लड़का मेरे को बैठा के तो भी चलो आंटी उनका पीछा करते हैं। तो मैं उनसे ये कह रही हूँ, रो रही हूँ, कह रही हूँ कि तू उन्हीं के साथ का, तू उन्हीं के साथ का, तो और भी छीना छानी करके ले जाए। अगर मुझे उनके पास पटक देगा तो मैं थाने ले जा रहा हूँ, मैं थाने ले जा रहा हूँ। फिर वो थाना आते 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 मेरे को पता नहीं थाने के बहाने कहाँ ले जा रहा है मुझे। फिर जब ये थाने का मेन गेट देखा तो फिर वो बेचारा लड़का मेरे को यहाँ ला के छोड़ दिया। भैया आंटी के साथ ऐसे ऐसे वारदात हो गई। फिर ये जो बात हुई फिर पुलिस वालों के पास में अब जो इन्होंने पुलिया वगैरह या पूछा भी मोटरसाइकिल कैसी थी, नंबर क्या था, मैंने कहा वो तो मैंने कुछ नहीं देखा, तो लड़कों के हुलिया बता सकती हूँ। कितने पैसे थे उसके? 20,000। कितने तोले की चैन थी? 2.5 तोले की चैन थी। सोना या चांदी? सोना। बाइक सवार लोग कितने थे? 2। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। थानागाजी क्षेत्र के ग्राम भोपाड़ा रूपों का बास में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसमें तलवारें चलने से एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां से एक को जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार गांव में बुधवार सुबह करीब 5 बजे अशोक मीणा सहित परिवार के भागीरथ जीतू, भगवती, मनीष और महेश पर कुछ लोगों ने तलवारों और लाठियों से हमला कर दिया। घायलों के परिजनों ने बताया कि उनकी जमीन पर हमलावर परिवार ने लंबे समय से कब्जा कर रखा है। जब वे इस कब्जे को सुबह हटाने पहुंचे तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। उधर जख्मी अशोक मीणा को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया है। और हमारे गांव में हुआ था, हमारी जमीन हम वो कर डोड़ा को खींच रहे सोच रहे थे। ये ब्राह्मण के थे सर, ये 15-20 जने आए और हम बस 5-6 जने हम बाहर पापड़ ताई थे खेत में, हमें मारा पीटा है सर। मैं तो भाग गया था उस टाइम। और कितने लोगों को चोट आई? सर 6 का ही है। मेरे पापा जी का पैर टूट गया सर। और भैया के गहरी चोट है सिर में सर उसको। हाँ सर। कितने लोगों के? सर 5-6 लोग हैं। जयपुर रेफर करते एक को? हाँ मेरे भैया वो सर जितेंद्र में सर, वो ब्राह्मण के बामण थे। वो क्या नाम है? नाम कोई एक का नाम पूरण पुष्या सर, और 2 सर मैं उनका नाम इतना। लोग हैं? हाँ। क्या क्या हथियार थे सर उनके पास सब कुछ था। क्या क्या? सर लाठी, फर्ची और ये टांचा, बंदूक भी थी सर उनके पास। और ये चक्के का बनवाया एक हथियार आता है सर। जमीन को लेके चल रहा है? हाँ सर, हमारी जमीन पे सर कई सालों से कब्जा कर रखा उसने। तो अब की बार हमने भी खंभे में बिगाड़े थे वहाँ पर सर। और उनके भी लगी किसी के? सर उनकी इतनी नहीं लगी। अच्छा, पुलिस आई थी मौके पे? नहीं सर, पुलिस नहीं आई। कितने बजे घटना है ये सर? सुबह 5-6 बजे घटना है सर। उधर रूपों का बास में भूमि विवाद में जख्मी लोगों को थानाधिकारी राजेश मीणा और जाब्ते द्वारा पहले थानागाजी अस्पताल लाया गया। यहाँ से आधा दर्जन लोगों को अलवर रेफर कर दिया गया। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। यह जमीन मोल ली है। कितनी बीघा? 8 बीघा। अच्छा। या पुछया परसी बंदूक चलाया है। तो कितने आदमियों को लगी इसमें? इसके मायने लगी 10-15 की। उपवास में 8 बीघा जमीन ली है। उसमें कुछ जमीन हमारी इसकी इन्होंने दाब रखी है। पुष्पेंद्र पूरण जो पुष्या बोलते हैं उपवास का है। जो मेरा चाचा है अशोक, जिसका पग कट गया। बड़ा भाई जीतू, उसके बहुत गंभीर है उसकी हालत। और मेरा ताई की लगी और ताऊ की लगी, बहुत हालत गंभीर है इनकी। इनको रेफर कर दिया है। बागिरत मीणो तीनों का छोरा, लच्छो मीणो दोनों का छोरा, और दिनों में हुआ लच्छों को बागिरता को भाई जी को दोनों छोरा। 4-5 क्यों मारा? कहाँ बात होगी? वो रात में तुम्हारा खेत जोता जी। मैं रात में पुलिस में आया जब मैं खेत में गया भी को नहीं। अब खेत में जो जाकर फिर घर आया जी,
और घर असो तन मन उठता है मारा जी बाहर को निकलवा दिया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहू रानी ब्रांड। भिवाड़ी के खुशखेड़ा क्षेत्र में बंद फ्लैट में 24 वर्षीय युवती की फंदे पर लटकी लाश मिली है। युवती एक कंपनी में सीनियर मैनेजर थी। थानाधिकारी राजेश यादव ने बताया कि मृतका की पहचान पारुल सचान के रूप में हुई है। लाश को देखकर प्रतीत हुआ कि 2 दिन से वह फंदे पर लटकी हुई थी। पारुल की बड़ी बहन ज्योति ने एक युवक पर हत्या का शक जताया है। यह फ्लैट टेरा हेरिटेज सोसाइटी की बिल्डिंग में 12वीं मंजिल पर है। यहाँ पारुल फ्लैट में अकेली रहती थी। वह 2 दिन से कंपनी नहीं गई थी और उसका फोन भी बंद आ रहा था। मंगलवार को बंद फ्लैट के अंदर से बदबू आने की शिकायत सोसाइटी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को पहुंची। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका कानपुर की रहने वाली थी। चलो ये हुआ, चलो जॉब करते करते उसने स्कूटी ले ली, उसने यहाँ ले ली। मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ कि घर में आने जाने के लिए सही हो जाएगा। मैंने अपनी सेविंग से घर पे ले ली, उसने अपनी सेविंग से यहाँ ले ली। उसके बाद में उसने बीएससी तो कंप्लीट हो ही गया था। बीएससी करने के बाद में एमबीए में एडमिशन कराया 1 साल पहले। अब उसका सेकेंड ईयर है। एमबीए भी करे, सब कुछ एकदम अच्छी लाइफ चल रही थी, सब कुछ था। अच्छा फ़ोन था, आईफोन था, इतना महंगा फ़ोन। मैंने फ़ोन के लिए भी बोला पारुल ये फ़ोन इतना महंगा है, तो बोली नहीं, मेरी सैलरी आती है, मेरा है, मैं अपने पैसे कुछ नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप दोनों बहनें कब से अलग रह रही हैं? हम 1.5 साल से अलग। 1.5 साल से? हाँ, 1.5 साल से अलग। तो देवेंद्र जायसवाल जो है वो जब से रिलेशनशिप में है? हाँ, रिलेशन में। अरे क्यों नहीं है, उसके रूम में आना जाना, खाना पीना, उठना साथ में। यहाँ तक कि उसने हम दोनों बहनों को अलग अलग करने का भी वो कर लिया। क्या साथ भी रहता था वो? अभी उनके साथ तो नहीं रहता था, इतना पता। क्योंकि साथ रहता तो हम जब उसके रूम जाते थे कुछ तो दिखता, यहाँ कुछ ऐसा दिखता कि यहाँ साथ रहता, लेकिन आना जाना था, इतना पता है। कितने दिनों से था? शुरू से ही, क्योंकि उसने जब से बेबाड़ी में नहीं, जब से आज़ादी छोड़ी, जब से उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन की। कितने दिन हो गए? जब से कितना टाइम हो गया होगा? 2 साल हो गए। उसका रिलेशनशिप 2 साल हुए हैं। पहले सब कुछ ठीक था। पहले हम गोलगप्पे खाने जाते थे, तब भी हम साथ में जाते थे। उसको डर था कि बाहर एक्सीडेंट होते हैं, कहीं कुछ होते हैं। तो आपका आरोप टोटली सारा देवेंद्र जायसवाल उसी ने खाया है, खा गया। अब उठा भी नहीं रहा है फ़ोन, कुछ भी नहीं। कौन बोला पापा को भेज रहा हूँ, पापा कहाँ है उसके? पापा भी नहीं आ रहे, ना वो आ रहा, ना उसके पापा आ रहे हैं। शहर में अवैध नल कनेक्शनों की समस्या पुरानी है। कई क्षेत्रों के निवासी इस वजह से उन्हें पूरा पानी नहीं मिलने की शिकायत करते हैं। ऐसे में जलदाय विभाग अब सख्ती कर रहा है। शहर के अनेक स्थानों पर बुधवार को अवैध नल कनेक्शन काटे गए। कनिष्ठ अभियंता दिव्या गुप्ता की मौजूदगी में स्कीम 8 स्थित पुलिस क्वार्टर के समीप कार्रवाई हुई। यहाँ कुछ पुलिस कर्मियों ने 4 अवैध कनेक्शन कर रखे थे। वहीं स्कीम 8 स्थित आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट के समीप भी 2 कनेक्शन काटे गए। कनिष्ठ अभियंता ने ऐसे लोगों पर पेनल्टी लगाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उधर इस दौरान स्थानीय पार्षद अंशुल सैनी और कांग्रेस नेता महेंद्र सैनी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। एनईबी थाना पुलिस ने सूर्यनगर स्थित शिव मंदिर में चोरी के 2 आरोपियों को मंगलवार शाम गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हाल ही में इस शिव मंदिर में चोरी का मामला दर्ज हुआ था। परिवादी रमेश चंद्र शर्मा ने रिपोर्ट में बताया कि शातिर मंदिर के दान पात्र से 10,000 से अधिक की नकदी ले गए। साथ ही भगवान के वस्त्र और छत्र सहित अन्य वस्तुएं भी गायब मिली। पुलिस ने जांच के बाद मन्नाका के विकास और गोपेश कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से गांजा भी बरामद हुआ है। जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 तारीख की रात शिव मंदिर के दान पात्र को कोई व्यक्ति तोड़कर उसकी नकदी जो सामान था चोरी कर ले गए। जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। कस्बे में चोरियों की वारदातों को खुलासा करने के लिए टीम मुलजिमों की तलाश कर रही थी। इस दौरान श्री देवेंद्र जी सब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ थे। बदमाशों की तलाश कोरू के चालान शुदा मुलजिमों की तलाश कर रहे। उस वक्त दाऊदपुर शिव मंदिर के पास 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दिए। उनको रोका, उनको चेक किया तो उनके पास काफ़ी मात्रा में गांजा मिला। तो उनसे पूछा था कि गांजा कहाँ से आया। उनके पास नहीं है तो उनको दस्तयाब करके थाने में, जिनके खिलाफ NDPS एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। क्या नाम है आरोपियों का? आरोपियों के नाम एक तो है विकास कुमार और एक है गोपेश। तो ये दोनों व्यक्ति
जो गोपेश है, जिसके पहले से भी चोरी और नकल देने के मुकदमे में चालान हो चुके हैं, तो उनसे गहनता से पूछताछ की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने फूलबाग स्थित अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई की। इस दौरान जिले भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान एटीएल से बातचीत में जितेंद्र सिंह ने कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने कन्हैया लाल की हत्या करने वाले आरोपी गौस मोहम्मद और आसिफ अंसारी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने कोई सेना या बीएसएफ की टुकड़ी नहीं भेजी थी। वहीं अब केंद्रीय मंत्री के अनुसार अमित शाह और अलवर सांसद महंत बालकनाथ हर मंच पर जाकर राजस्थान सरकार पर व्यर्थ आरोप लगा रहे हैं। सजा देने का काम न्यायपालिका का है, लेकिन इसके बावजूद अनर्गल आरोप लगाना भाजपा का रिवाज बन चुका है। दुखद घटना हुई, उसके ऊपर तुरंत राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करी। नाकाबंदी कुछ देर बाद ही नाकाबंदी शुरू हो गई और लगभग 30-40 किलोमीटर दूर ही नाकाबंदी के अंदर राजस्थान पुलिस ने उनको दबोच लिया है। अब वो जो जहां तक सजा की बात है वो तो कोर्ट देगी, लेकिन जो भी चार्जशीट बनाई है पुलिस ने, राजस्थान सरकार ने, वो इतनी मजबूत चार्जशीट बनाई है कि उसको सख्त से सख्त सजा होने वाली है। जैसे एक उसका पूरे देश के अंदर, राजस्थान में ही नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर वो एक उदाहरण बने। तो अभी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह अलवर सांसद कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार झूठ बोल रही है, राजस्थान सरकार, तो उसके बारे में क्या? तो देखिए, यहाँ माननीय अमित शाह जी कुछ बोल जाते हैं, कुछ माननीय सांसद जी बोल जाते हैं, दूसरे नेता बोल जाते हैं, तो मैं तो उनसे ये पूछना चाहूंगा, केंद्र की कौन सी ऐसी फौज वहां तैनात थी जिनने पकड़ लिया इनको? कोई वहां सीआरपीएफ तैनात थी, कोई आईटीबीपी तैनात थी या एसएसबी तैनात थी, कोई वहां था नहीं। राजस्थान पुलिस ने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है, और उसके ऊपर तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करी है, और इससे पूरे प्रदेश की जो पुलिस हैं वो एक तरह से चौंकाने हुए हैं। उसके ऊपर जो भी सीखने का मौका मिला है कि इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उसके ऊपर किस तरह से रोकथाम होनी चाहिए आगे, तो उसके लिए भी नए गाइडलाइन जारी हुए हैं। देखिए, अभी चुनाव का आप देख रहे हैं कि आज प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है जहां सरकार को, जनता सरकार को चाहती है। जिस तरह के महंगाई राहत कैंप लगे हैं, ये पहली बार ऐतिहासिक, सिर्फ हमारे प्रदेश के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए एक पहला बार इस तरह का कार्यक्रम चले हैं गरीब जनता के लिए। तो जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार वापस आए, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग जगह पर मीटिंग शुरू कर दी है, और इसके साथ साथ सरकार के जो काम हुए हैं उसका प्रचार किया जा रहा है। बूथ लेवल का काम शुरू हो रहा है, अलग अलग सम्मेलन होंगे जिसके अंदर सब हमारे वरिष्ठ नेता भी आएंगे। हर ब्लॉक के अंदर सम्मेलन करने का एक विचार बन रहा है। उधर अलवर शहर से प्रत्याशी बनने की संभावना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह आला कमान तय करेगा, जिसे आला कमान टिकट देगा वही चुनाव लड़ेगा। देखिए, ये तो पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ है ना, वो कोई खुद इंडिविजुअल नहीं तय कर लेता है कि मैं यहाँ से लड़ूंगा और मैं नहीं लड़ूंगा। जो भी है वो पार्टी जो तय करती है वो ही व्यक्ति चुनाव लड़ता है। नहीं, मेरी तैयारी होने की और ना तैयारी होने की कोई बात ही नहीं है। वो तो पार्टी जिसको आदेश देगी वो ही चुनाव लड़ेगा, चाहे वो अलवर में हो, चाहे वो बहरोड में हो, चाहे वो तिजारा में हो, चाहे वो थानागाजी में हो। और वहीं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने भुगतान काउंटर खुलवाने की मांग पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। इसके लिए प्रतिनिधि बुधवार को फूलबाग पैलेस पहुंचे। साथ ही बर्ड्स एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा अलवर में भुगतान काउंटर खोलने की मांग उठाई। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सेन, व्यवस्थापक लव कुमार शर्मा, बाबूलाल प्रजापत, सुरजीत सिंह, रूपचंद, दिनेश चंद, मोहनलाल जैन, प्रकाश चंद और विशंभर आदि मौजूद रहे। अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय में बीएससी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि बेवजह आधे से ज्यादा बच्चों को फेल कर दिया गया। छात्र नेता संदीप ओला ने बताया कि दोबारा कॉपियों की जांच की मांग नहीं मानी गई तो 6 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, साथ ही कुलपति का घेराव होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही मत्स्य विश्वविद्यालय में हर बार की जाती है। गौरतलब है कि पहले भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। हाल ही में मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम जारी किए गए, जल्दबाजी के अंदर वो परिणाम जारी किए, जिसके चलते भारी विसंगतियां उसमें पाई गई। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों के भविष्य के साथ मत्स्य विश्वविद्यालय ने खिलवाड़ किया। इस मामले को लेके कल हमने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन कुलपति महोदय अनुपस्थित थे। 6 तारीख को कल कुलपति महोदय आएंगे। हजारों की संख्या में विद्यार्थी
कुलपति महोदय को घेरेंगे। और जब तक बच्चों के भविष्य के साथ कोई सकारात्मक रास्ता विश्वविद्यालय नहीं निकालता है, हमारा बड़ा आंदोलन कल मत्स्य विश्वविद्यालय में देखना को मिलेगा। और कुलपति महोदय को हमारी चेतावनी है कि वो विश्वविद्यालय के बच्चों के हित में कोई फैसला लें, वरना कल कुलपति महोदय को उनके कमरे के अंदर नज़रबंद करने का काम मत्स्य विश्वविद्यालय का आम छात्र करेगा। मैं हिमांशु मीणा राजगढ़ विश्वविद्यालय का छात्र 3rd ईयर का छात्र हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरी 72%, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 63। अब इस बार हमारे 5 बैग लगा दी, किसी में 0 नंबर, किसी में 1 नंबर। और हमारे नंबर अगर कॉपी चेक की जाए तो किसी भी विद्यार्थी के कम नंबर नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि कॉपी दोबारा चेक हो या रिजल्ट वापस निकाला जाए। मेरा नाम निर्मल सिंह गुजर है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ का विद्यार्थी हूँ। 12th में मेरी 73% है और सेकेंड ईयर में 64 थी, लेकिन इस साल रिजल्ट मेरा फेल आया है। किसी में 1 नंबर दिया है, किसी में 2 नंबर दिए हैं। इससे मैं असंतुष्ट हूँ। कॉपी की दोबारा चेकिंग कराई जाए और मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं इस लायक नहीं था, इस नंबर लायक। लक्ष्य खंडेवाल गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ का छात्र हूँ। सर, हमारी समस्या ये है कि हमारे को फेल कर दिया गया है, जबकि हमारी फर्स्ट ईयर में 72% बन रही है, सेकंड ईयर में 66% है। कॉलेज के प्रशासन का पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हम सबों को बच्चों को फेल कर दिया है। लगभग 0 नंबर दिए गए हैं कॉपी में और सारे बच्चे इस चीज़ से प्रॉब्लम में। 220 बच्चों में से 180 बच्चे कम से कम फेल कर दिए गए। रिजल्ट को लेकर क्या कहना है आप? सर, रिजल्ट को कहना ये है कि हमारे को रिवेल का फॉर्म नहीं चाहिए। रिवेल के फॉर्म से पहले हमारी दोबारा कॉपी चेक हो और हमें पास करे, क्योंकि हमारे कॉपी अगर आप निकलवाएं तो भी हम पास ही हैं। फिर भी हमारे को 0 नंबर दिए गए हैं। इससे सारे छात्र परेशान हैं और सारे छात्रों ने अभी विथड्रॉ करा है, लेकिन वीसी नहीं होने के कारण हमारे को या तो दोबारा आना पड़ सकता है या फिर सर हमारा ज्ञापन वीसी सर को देंगे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब देखते रहिए ATL TV। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप KS बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर, 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। 45 डिग्री है, पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर के हृदय स्थल होप सर्कस पर नगर परिषद की ओर से मरम्मत और जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। यहाँ स्थित मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा के अनुसार यहाँ फव्वारे लगाने के नाम पर सिर्फ दिखावा हुआ है। इसके अलावा नोजल चोरी होने से फव्वारे चलना बंद हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इन फव्वारों का पूरा पानी सड़कों पर आ रहा है। ऐसे में बाइक सवार लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। पुजारी ने आयुक्त मनीष फौजदार से मांग की है कि होप सर्कस पर सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए जाएं, जिससे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नहीं हो। नगर परिषद से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, पूरा काम हो रहा है, सही काम भी हो रहा है, धीरे धीरे मगर इसमें जब तक सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगी बेकार पैसा रिलैक्स करना बेकार है। 50 लाख अभी फव्वारे चले थे, एक दिन फव्वारे चलाए थे, उसके दूसरे तीसरे दिन बंद हो गए। उसकी नोजल वगैरह चोरी हो रही है, कोई तार तोड़ रहे, कोई तार हो। जब तक आयुक्त साहब से जो निवेदन है थोड़ा यहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाए, जब जाके अलवर के हृदय स्थल बचे। इसमें थोड़ा प्रशासन से थोड़ा रिक्वेस्ट की जाए, थोड़ा अच्छा बने। मैंने आयुक्त साहब से बात की थी, आयुक्त साहब बोल रहे थे जी हमने ये ठेकेदारों को नोटिस दे दिया, ये बिल्कुल होगा, आप जल्दी से जल्दी काम होंगे, इनके पेनल्टी लगाई जाएगी, आप जल्दी जल्दी से काम कीजिए। जैसे बारिश वगैरह आती है तो ये मंदिर के सारे गेट टूटे पड़े, अंदर से पूरा पानी आता है मंदिर के अंदर से। इसका कारण ये फाउंटेन्स वगैरह लगे फव्वारे नीचे, इसके क्या सेट नहीं करे, बिल्कुल सेट नहीं, इसके बाहर पानी जा रहा है, वो सड़कों पे जा रहा है। सड़कों पे जा रहा है तो आवन जावन के जो लोग बाग जाते हैं गीला हो जाते हैं, सब व्यापारी कहते पंडित जी पानी आ रहा है, ये लगाए प्रशासन ने फव्वारे नगर भेजे, तो सड़कों पे गाड़ी जाती है तो स्लिप होती है, कई लोग बाग गिर जाते हैं। तो इस वजह से फव्वारे भी पूरी तरीके से सेट नहीं है, बस 2-3 दिन ट्राई किए थे, उसके बाद बंद कर दिए। रोडवेज रिटायर्ड कर्मचारी एम्प्लॉयज यूनियन की बैठक बुधवार को बस स्टैंड परिसर में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन और पेंशन नहीं मिलने को लेकर चर्चा हुई। वहीं इसके विरोध में 11 अगस्त को जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यूनियन के जिलाध्यक्ष सूबे सिंह चौधरी ने बताया कि निगम प्रशासन और सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी रुख जारी है, बकाया भुगतान नहीं मिल पा रहा और रोडवेज में नई भर्ती एवं बसों की खरीद का भी अभाव बना हुआ है। रिटायर्ड एसोसिएशन की हम हर 5 तारीख को मासिक मीटिंग रखते हैं, जिसके तहत आज ये मीटिंग की जा रही है। वैसे हमारे आज खास मीटिंग में मुद्दे ये हैं कि आगामी संघर्ष के लिए संयुक्त मोर्चा ने आज से प्रोग्राम तय कर दिए गए हैं। आज से दौरे हमारे 1 महीने के लिए चालू हो गए हैं, जो लगातार 9 तारीख तक चलते रहेंगे। और 11 अगस्त को हम दौरों में सारे डिपो में लोग जाकर बड़े नेता अपने जयपुर से सभी यूनियन के नेता जो संयुक्त मोर्चे के घटक हैं, उनके संयुक्त मोर्चे के सारे घटकों के नेता जाकर अपनी मांगों के बारे में और रोडवेज की स्थिति के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, जो तनख्वाहें ये 2-2, 3-3 महीने लेट मिल रही हैं, हमारे जो पेमेंट बकाया पड़े रिटायर्ड एसोसिएशन के, इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं। गाड़ियाँ खरीदना है, नई भर्ती करना है, इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं जो हमारे पहले जो हड़ताल की थी उस समय स्थगित कर दी गई थी, उसको दोबारा से इस संघर्ष को लिया जा रहा है। और 9 तारीख को हम जयपुर में पूरे प्रदेश की एक बहुत विशाल रैली करेंगे। 11 अगस्त को पूरे प्रदेश में जयपुर के सभी लोग इकट्ठे होकर एक बड़ी रैली करेंगे। हाँ जी, सभी मांगे इसमें हैं शामिल, जिसमें तनख्वाह नहीं मिलना, पेंशन नहीं मिलना और रिटायरमेंटों का भुगतान बकाया जो हो गया वो नहीं मिलना, गाड़ी खरीदना और नई भर्तियां करना, इस तरह के सारे मुद्दे शामिल हैं। आज ये सारे मुद्दे इस चर्चा के विषय रहेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे और आगामी आने वाले संघर्ष के बारे में अपनी तैयारी करेंगे। जनता कॉलोनी बेलाका के नागरिकों ने क्षेत्र में सड़क निर्माण रुकवाए जाने का विरोध किया है। इसे लेकर बुधवार को मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही सड़क निर्माण फिर से शुरू करवाने की मांग उठाई गई। पूर्व सरपंच अशोक कुमार ने बताया कि कॉलोनी में पहले कच्चा मार्ग था और अब विधायक कोटे से PWD इस सड़क का निर्माण करवा रही है, लेकिन कुछ लोगों ने अपना प्रभाव दिखाते हुए सड़क निर्माण को रुकवा दिया। इसके अलावा प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास भी किया जा रहा है। मैंने अपने टाइम पे जितना विकास कराना था वो कराया था, लेकिन फिर भी ये सड़कें रह चुकी थी। लेकिन मैंने इनको आश्वासन दे रखा था कि विधायक साहब की अभिशंसा पे मैं सड़कों का निर्माण करवाऊंगा। विधायक साहब ने जब मुझसे विकास पथ के लिए सड़क मांगी तब मैंने इस सड़क को भेजा था। उसके बाद भी विकास पथ में सड़क सैंक्शन होकर नहीं आई, तो उसके बाद विधायक जी ने पुनः इस सड़क का और एक 50 लाख की सड़क PWD के माध्यम से मांग करी थी, तो हमने इसी सड़क को भेजा था। और मौके पे IN साहब को इस सड़क का हमने इसकी लंबाई नपाई और कॉलोनी में इसको चारों तरफ हमने इसकी पैमाइश करवाई। अब बहुत दिनों कई वर्षों के बाद कॉलोनी वासियों में खुशी की लहर पहुंची कि
अब हमारी सड़क का निर्माण हो रहा है, बरसाती मौसम से पहले सड़क निर्माण हो जाएगी तो हम भी पक्की सड़कों पर निर्माण निकल सकेंगे। ओम्बे पार्क सिटी वालों ने अपने स्वार्थवश इस सड़क को रुकवा दिया, केवल ये कह के कि मेरा खसरा इस सड़क से लगता हुआ है। जबकि हम ओम्बे पार्क सिटी वालों से भी हम तो सरकार के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भाई सड़क तो सभी के लिए आवश्यक है, ओम्बे पार्क सिटी वालों के लिए भी आवश्यक है, कॉलोनी निवासियों के लिए भी आवश्यक है। और उसका मामूली सा 10 फुट का एरिया लगता है, जिसके लिए उसने 100 फुट की सड़क को बीच में रुकवा दिया और पूरी सड़क का जो 50 लाख की सड़क से निर्माण होना था वो पूरी सड़क को रुकवा दिया है। आज 10 दिन से उस सड़क का कार्य रुका हुआ है। कॉलोनी निवासी परेशान है, बरसाती मौसम आने वाला है, यहाँ पर निकलने के लिए फिर यहाँ पे घोड़े तक पानियों में निकलना पड़ता है। बार बार कॉलोनी निवासियों की मांग पे ये सड़क बड़ी मुश्किल से पास सैंक्शन करवाई थी। आज इस सड़क का निर्माण हो रहा था तो ओम्बे पार्क सिटी वासी अपने मनमर्जी से इस सड़क का निर्माण रुकवा रहे हैं। हम कलेक्टर साहब से यह मांग करते हैं कि इस सड़क का निर्माण रुके नहीं और इस सड़क का निर्माण पूर्ण रूप से हो, जिससे कि कॉलोनी निवासियों को इसका फायदा हो सके। इंद्रदेव बुधवार को भी मेहरबान रहे। दोपहर में रिमझिम बारिश शुरू हुई, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली है। इससे पहले बढ़ते तापमान और उमस के चलते लोग परेशान थे। हालांकि अभी मानसून की तेज बारिश का इंतजार बना हुआ है। उधर बारिश के बाद अलवर शहर में गायत्री मंदिर से मोहना बाबा की प्याऊ तक सड़क दरिया बनी रही। यहाँ यादव धर्मशाला और पुलिस लाइन की तरफ भी पानी निकासी के अभाव में नालों की गंदगी सड़क पर आ गई। ऐसे में आवागमन बाधित बना रहा। क्षेत्रीय दुकानदार शेखर चंद सैनी, राजकुमार और योगेश शर्मा ने बताया कि उनका काफी सामान बारिश में भीग गया। इसके अलावा पुलिस लाइन रोड के मोड़ पर गहरे गड्ढे में लोग गिर भी जाते हैं। ये गायत्री मंदिर रोड है जिस पर पानी भर जाते है हर बार। जब भी बारिश आती है, थोड़ी सी बरसात आती है, चाहे आधा घंटा आती है, चाहे पौन घंटा आती है, दुकानों में पानी ऐसे जाता है जैसे सामान तैरने लग जाता है। सामान की इतना ख़राब हो जाता है। छोटे दुकानदारों को तो बेचारे को किसी के बिस्कुट भिज रहे हैं, कोई वो भिज रहे हैं, बड़े परेशान हैं और आते जाते गिर जाते हैं, मोटरसाइकिलों से गिर जाते हैं, उनको उठाते हैं, दुकानदार बेचारे जाकर उठाते हैं। प्रशासन को ध्यान देते हैं, नगर परिषद से कम से हर सीजन में शिकायत करी है। आज से 5-7 कर रहे हैं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गायत्री मंदिर रोड और पुलिस लाइन रोड दोनों ही रोड खराब है। व्यवस्था खास ही नहीं है, दोनों में पानी भर रहा है, इसलिए प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि इस रोड को या तो ऊंचा उठाया जाए या नाला बनाया जाए बड़ा। उधर बुधवार को बारिश के बाद शहर में स्वर्ग रोड का क्षेत्र जलमग्न हो गया। स्थानीय नागरिक सतीश मनोजा ने बताया कि ऐसे में आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि यहाँ पानी भरने के कारण खुला हुआ नाला नजर नहीं आता। ऐसे में बुधवार को 2 ई-रिक्शा चालक गिरते गिरते बचे। सर रोड के हालात तो देखो सभी जानते हैं, अलवर वासी। मैं क्या बयान करूं, अब मेरे से नहीं, मैं 50 आदमी भी इकट्ठे कर देता हूं, सबसे आकर पूछिए क्या हालात। कभी कुछ जानवर निकल रहे हैं, कभी ई-रिक्शा पलट रहे हैं, कभी बीच में एक गुड़िया की मौत हो गई थी, बच्चे की मौत हो गई थी नाले में। तो अब कैसे हालात हैं ये तो अब सरकार ही जाने या अलवर वाले जाने, जो भी अपने अपने सीटों पर बैठे हैं। नाले इतने गंदे, इतने भरे हुए, देखना तो दूर पैर भी रखा जाता सर, इतना गंदा पानी होता है और डर लगता है उस पानी में चलने के लिए। अभी जानवर निकल। आज की बारिश में क्या कहना चाहेंगे? आज की इतनी सी आधे घंटे की बारिश देखिए आप क्या हाल है, इतना बुरा हाल है। आप खुद ही प्रशासन आके देख ले, अभी अगर समय हो इनके पास तो आके स्थिति देखिए। इतने वर्षों से मैं भी आज 40 साल से इस रोड पर बैठा हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस रोड के हालात कभी सुधरे हुए देखे ही नहीं। आज की बारिश में कोई गाड़ी वाड़ी अटकी है? आज 2 ई-रिक्शे पलटे हैं सर। आज किशनगढ़ पास के ग्राम चामरोदा में घर में अकेली महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने के आरोप भी लगाए हैं। इसे लेकर उन्होंने एसपी से मुलाकात की। महिला के अनुसार यह घटना 28 जून की शाम को हुई थी। गांव का एक युवक दीवार फांदकर अंदर घुस गया और छेड़छाड़ एवं हाथापाई की। यह व्यक्ति किसी कार्य से गांव में जाने पर भी उसके साथ छेड़खानी करता है। 28/6/2023 को गांव चामरोदा, थाना किशनगढ़ वास के रहने वाली पीड़िता संदीप देवी वाल्मीकि अपने घर में करीबन 7-7:30 खाना बना रही थी। तभी पड़ोस के ठाकुर सिंह सरदार है वो घर में घुस गया। घुस करके इनको बदनीयती से पकड़ लिया और सीने को दबाया, जबरन गलत काम को बलात्कार करने की कोशिश की। इस संबंध में थाना किशनगढ़ वास भी रिपोर्ट दर्ज कराने गए, लेकिन पुलिस द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसलिए आज एसपी साहब को मिलने आए हैं
और अभी तक कार्रवाई नहीं की, जबकि इनको धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने पुलिस में या किसी भी कार्रवाई की तो तुम्हें जान से मार देंगे। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर में कई समस्याएं व्याप्त हैं। यहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ है और नगर परिषद द्वारा सफाई नहीं की जा रही है। साथ ही सड़कें टूटी हुई हैं। इसके अलावा वर्षों बाद भी दुकानों के पट्टे नहीं मिल पाए हैं। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी एवं यूनियन अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरंता के अनुसार करीब 200 लोगों को दुकान के पट्टे अभी तक नहीं दिए गए हैं, जबकि वर्ष 1993 में ही आवेदन के साथ राशि भी जमा करवा दी गई थी। पट्टों के लिए लोग नगर विकास न्यास के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। ऐसे में संबंधित मंत्री के अलावा सांसद एवं विधायक से मुलाकात की जाएगी। सन 1993 में यूआईटी के द्वारा हमें दुकानें अलाट हुई। मिस्त्री थे, ट्रक बॉडी वाले थे, स्पेयर पार्ट्स वाले थे और जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी वो थे। उस समय दुकानें अलाट हो गई। उनके सन 93, 94, 95 में पैसे जमा हो गए। उन दुकानों पे हम सब जो भी ट्रक वाले हैं, काबिज हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनके नाम यूआईटी में पैसे भी जमा हो गए, सब कुछ हो गया। अब हम जब पट्टा लेने जाते हैं तो जो मिस्त्री थे उनके पास कोई सरकारी कागज़ तो उस समय था नहीं। यूआईटी सेक्रेटरी साहब से हमने कई बार निवेदन किया, ट्रांसफ़र भी हो गए 2-3 सेक्रेटरी साहब के, तो वो ये कहते हैं कि साहब उस समय का सन 93, 94 का कोई सरकारी कागज़ लाओ कि हम आपको माने कि आप मिस्त्री की दुकान थी आपकी या आपकी वो थी। तो हम ये उनसे निवेदन करते हैं कि साहब जब हमें उस समय हम मिस्त्री थे या ट्रक बॉडी वाले थे या हम ट्रक वाले थे, हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, तो उस समय आपने वो जगह देख के, हमारी दुकानें देख के आपने हमारे को जगह अलॉट कर दी और हमने आपके वो पूरे पैसे जमा करा दिए। तो अब आप हमें पटा दें। 150-200 ऐसे व्यक्ति हैं जो यूआईटी में रोज़ाना चक्कर काटते हैं। और सोहन सिंह नरूका जी बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को मदद की, पट्टे भी दिलवाए, लेकिन अभी काफ़ी लोग रह रहे हैं। तो मेरा तो मीडिया से ये निवेदन है, प्रार्थना है मीडिया से कि आप हमारी मदद करें, क्योंकि आप ही अगर उनको समझा पाएँ, क्योंकि जगह हमारी है, बिजली के बिल हमारे नाम है, दुकानों की रजिस्ट्रियाँ हमारे नाम है, सब कुछ हमारे नाम है, तब भी उसके बावजूद पट्टे नहीं मिल रहे। और दूसरी चीज़, नगर परिषद या यूआईटी कहीं से भी कोई सफाई कर्मचारी नहीं लगा हुआ, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट नगर वाले जो हैं उनकी दुकानें हैं ना, वहाँ कोई बाशिंदे नहीं रहते, वहाँ हम वोट नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा अगर स्कीम नंबर 2, किसी का स्कीम नंबर 1, कोई लादिया के मोहल्ले में, कोई कहाँ का रहने वाला है, उनकी दुकान और ट्रांसपोर्ट में व्यवसाय है, वो वोट वहाँ देते हैं। वो सफाई का कोई भी कर्मचारी नहीं है। तो नगर परिषद से भी मैं ये निवेदन करूँगा कि वो कम से कम हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार कम से कम सफाई के लिए ज़रूर ये व्यवस्था करें, जिससे सफाई हो। मच्छर कीड़े, हजारों ट्रक ड्राइवर, कंडक्टर, वहाँ आप शाम को आकर देखिए, हजारों ट्रक ड्राइवर वहाँ रहते हैं रात को, पर वहाँ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं। जब पिछले आयुक्त थे धर्मपाल जाट जी, उनसे मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम करेंगे। जब भी जिसके पास भी जाते हैं, यूआईटी सेक्रेटरी के पास भी जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, वो आश्वासन ही मिलता है, हुआ कुछ नहीं। कलेक्टर साहब के यहाँ मिलने की कोशिश की गई, लेकिन 1-2 बार में हम सफल नहीं हो पाए। हम गए, कभी कलेक्टर साहब नहीं मिले, 2-2 घंटे इंतज़ार करके आ गए। अब हमारा यही सबका मिलके यही प्रोग्राम है कि कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे, या टीकाराम जूली जी, या किसी भी हमारे एमएलए जो हैं संजय शर्मा जी या एमपी साहब, उनसे निवेदन करेंगे। कहीं से न कहीं हम कोशिश करेंगे कि हमें इससे निजात मिले। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर।
यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का बार फिर से स्वागत है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की हौसला अफजाई एवं उन्हें शैक्षणिक सामग्री देने के लिए भामाशाह आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मिलकपुरियों की ढाणी में उमरैंड सीनियर स्कूल की प्रधानाचार्य ज्योति रेखारी ने स्टेशनरी का वितरण किया। उधर स्टाफ सदस्यों ने इसके लिए आभार जताया। प्रधानाचार्य के अनुसार जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। मालाखेड़ा पंचायत समिति की प्रधान वीरवती सरकारी गाड़ी से वंचित बनी हुई है। इसे लेकर पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से उनकी नोकझोंक भी हुई थी। दूसरी ओर मालाखेड़ा के विकास अधिकारी के पास यह गाड़ी करीब 1 माह से है, जबकि प्रधान को माह में 10 दिन वाहन दिए जाने का नियम बताया जाता है। इसके बाद भी उन्हें 1 माह से सरकारी वाहन नहीं मिल पाया है। प्रधान के अनुसार इसकी जांच के लिए पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा गया है। केसरपुर के सरकारी स्कूल के सामने बारिश का पानी जमा रहने को लेकर हाल ही में खबर प्रसारित की गई थी। ऐसे में स्थानीय स्तर पर ही पानी निकासी की व्यवस्था की गई है। मुख्य सड़क मार्ग में स्कूल के आगे खेतों में पानी का निकास हुआ है। ऐसे में बुधवार को स्कूल के विद्यार्थी और राहगीरों ने राहत महसूस की। गौरतलब है कि केसरपुर पंचायत मुख्यालय का यह मुख्य सड़क मार्ग है। यहाँ नाली पर अतिक्रमण की वजह से भी पानी सड़क पर भरा रहता है। सरपंच, तहसीलदार और अलवर एसडीएम को अवगत कराने पर भी पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई है। सरिस्का में हरियाणा वन प्रशिक्षण केंद्र गुरुग्राम के प्रतिनिधि शैक्षणिक भ्रमण कर रहे हैं। इनमें रिटायर्ड आईएफएस ओपी शर्मा सहित कुल 55 प्रशिक्षणार्थी वनपाल शामिल हैं। सरिस्का मुख्यालय स्थित एनआईसी भवन में उपवन संरक्षक डीपी जगावत ने उन्हें बाघ मॉनिटरिंग, जल प्रबंधन और खरपतवार उन्मूलन के संबंध में जानकारी दी। साथ ही क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह चौधरी एवं वन रक्षक कान सिंह द्वारा फील्ड विजिट करवाई गई। अकबरपुर ग्राम पंचायत में विद्यालय के पीछे स्थित हैंडपंप से लोगों को पानी भरना मुश्किल हो गया है। यहां सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार ने रोड़ियां डाल दी हैं। इसे लेकर स्थानीय महिलाओं का कहना है कि करीब 15 दिन से वे पानी नहीं भर पा रही। संबंधित विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। समस्या आ रही है
रोड हटवानी पड़ेगी यहाँ से, पानी भरने में समस्या होती है हमारे को। कितने दिन से है? तो ये लगभग 15 दिन हो गए। पानी भी ना भरो जाए, ये रोड ही हो रही है, रुको पड़ा है हैंडपम्प पे। ऐसी समस्या आ रही है पानी भरवा की भी। गांव में हैंडपम्प भी ना ही है, ये हैंडपम्प पे। कितने दिन से है? ये कोई 15-20 दिन हो गए इनको पड़े। ये रोड ही कौन न पटी है? ठेकेदार ने पटी है रोड डलवा के। रोड भी ना बढ़े ना बढ़े अपने रोड, तो ये ले गया रोड बज रही है, तो ये रोड ही। अकबरपुर में वे छिलों के एनिकेट पर पहुंचे, यहाँ गुणवत्ता की भी जांच हुई, साथ ही नालियों का निर्माण भी देखा गया। अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि सीईओ ने ग्राम पंचायत में कार्मिकों की बैठक भी ली। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय आए थे पंचायत के निरीक्षण के लिए। नरेगा का काम चल रहा है उसको देखा, एक ऐतिहासिक नाला निर्माण कार्य चल रहा है उसको देखा, एनीकट को देखा और पंचायत की रिपोर्ट की। एनीकट में क्या कार्य? एनीकट के बारे में कहा कि अच्छा बनाया है एनीकट, और इसको और पिकनिक स्पॉट के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं, इस बारे में वीडियो साहब को और एम साहब को कहा गया है कि इसको प्लान करो कि और कैसे अच्छा इसको डेवलप किया जाए। उमरैन ब्लॉक में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं। सीडीपीओ अतुल नैनावत ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार पूरे राजस्थान में 10,000 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने हैं। इसके तहत उमरैन में 45 आंगनबाड़ी खोलने का प्रस्ताव है। इस दिशा में कार्य जारी है। माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुसार पूरे राजस्थान में 10,000 नवीन आंगनबाड़ी खोले जाने हैं। इसी क्रम में उमरैन बाल विकास परियोजना उमरैन में हमने लगभग 45 के आसपास नवीन आंगनबाड़ी खोलने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से कुछ के प्रस्ताव आ गए हैं और कुछ के आने भी बाकी है। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा धरातल पर लागू करने का प्रयास करेंगे। अकबरपुर कस्बे में बुधवार को दोपहर बाद बारिश हुई, लेकिन धूप खिलने के बाद फिर से उमस भरी गर्मी हो गई। इससे पहले बच्चे बारिश में नहाते दिखे। उधर किसानों को खरीफ की फसल के लिए व्यापक वर्षा का इंतजार बना हुआ है। यादव समाज समिति के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यकारिणी की एक बैठक भिवाड़ी में नगीना गार्डन में बुलाई गई। इस दौरान पार्षद राजेश यादव को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। पदाधिकारियों ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी। यादव कई वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। उधर बैठक में निवर्तमान अध्यक्ष राजवीर यादव ने पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों का ब्यौरा पेश किया। वहीं इस दौरान सुभाष यादव, डीके यादव, राजेश यादव, अजीत और बीडी यादव आदि की मौजूदगी रही। कोटपुतली के समीप स्थित करवास स्कूल को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत कर दिया गया है। ऐसे में बच्चों को शिक्षा के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ साइंस फैकल्टी भी दी गई है। पूर्व सरपंच ब्रह्म प्रकाश धनखड़ ने यह मांग पूरी होने पर राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का आभार जताया है। वहीं धनखड़ सहित बलवीर मीणा, हरि सिंह, विजय चौधरी और श्री राम जाट आदि ने स्कूल में मिठाई वितरित की। हमारे विद्यालय के लिए और गांव करवास के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हमारे यहाँ पर पधारे हुए श्रीमान सरपंच साहब, आगंतुक महानुभाव, विद्वान अध्यापकगण और प्यारे बच्चे, जैसा कि हमारे को अभी अभी पता पड़ा कि हमारा विद्यालय उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हो चुका है। सबसे बड़ी खुशी की बात रही है गांव के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए। मैं इस काम के लिए हमारे सरपंच साहब माननीय श्रीमान ब्रह्म प्रकाश जी को कोटि कोटि आभार अभिनंदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय राजेंद्र प्रसाद जी यादव का भी कोटि कोटि आभार अभिनंदन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आपने ये सबसे बड़ा कदम हमारे गांव करवास के लिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उठाया है। उसके लिए बहुत बहुत आभार, स्वागत, सम्मान। क्रमोन्नत करवाने के लिए मंत्री साहब से भी गए, काफ़ी दिनों से दौड़ धूप की और हमारा प्रयास सफल हो गया। ब्रह्म प्रकाश जी और हम खूब दौड़ धूप कर रहे हैं। मांग भी हमारी आज बाबूजी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे विद्यालय में बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है, क्योंकि 70 साल पुरानी जो विद्यालय की जो पूर्ति नहीं हो रही थी, जो आज मंत्री जी ने ये पूर्ति कर दी। 8वीं तक स्कूल थी, सन 1972 में बना हुआ है और 72 से आज तक ये क्रमोन्नत नहीं हुआ। तो माननीय मंत्री जी ने आज 8वीं से 12वीं कर दी, यानी इन स्कूल को क्रमोन्नत कर दी। और मैं विद्यालय परिवार को और माननीय राजेंद्र जी यादव जी को, गृह राज्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी स्कूल को क्रमोन्नत किया और यहाँ करवास में छोटे से गांव में एक साइंस
फैकल्टीज दी। मैं इनको बार बार नमन, माननीय शिक्षा मंत्री जी को बार बार हार्दिक स्वागत। टपुकड़ा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ठाकुर जी महाराज के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंगलवार शाम को यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला सहधर्म प्रसार प्रमुख तरुण अग्रवाल, सत्संग प्रमुख मनमोहन गर्ग, पंडित मुकेश अर्चक, बाल उपासना प्रमुख विनय प्रजापति और रवि तायल आदि मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हम सभी ने ये उद्देश्य से हनुमान चालीसा का पाठ बारी बारी से हर मंदिरों के अंदर करते आ रहे हैं। और अब जो मंदिर में जो पाठ किया है आज मंगलवार को, ये राधा कृष्ण मंदिर जो प्राचीन मंदिर है थाना के पास में, इस मंदिर में ये पाठ किया गया और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में इस पाठ को किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक होने के लिए सभी को जानकारी दी गई। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सनातनी हैं और जो सनातनी धर्मी हैं उनको सभी को जागरूक कराने का बारी बारी से सभी को इस पाठ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ते रहे, यही हमारा उद्देश्य है। कठुमर पंचायत समिति के समीप भाजपा मंडल ने बूथ सम्मेलन का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता सुनील बजाज ने की। साथ ही मुख्य वक्ता अलवर दक्षिण जिला प्रभारी रोशन लाल सैनी और विशिष्ट अतिथि केंद्रीय विस्तारक राजीव श्योरान रहे। इस दौरान बूथ कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई। साथ ही केंद्र की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। उधर सम्मेलन में पूर्व मंत्री मंगलराम कोली, पूर्व विधायक रमेश खींची, पूर्व प्रधान संजय खींची सहित नरसी किराड़, राजेश जाटव और मुकेश चौहान आदि की मौजूदगी रही। और वहीं रामगढ़ के नौगावा मंडल में मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता राजेश राठी ने की। आरंभ में भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। बैठक में देवेंद्र दत्ता, सुदेश खामरा, इंद्रजीत सिंह, ईश भारद्वाज, संदेश खंडेलवाल और रवि कपूर आदि उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ की हड्डी बताया। क्योंकि सम्मान कार्यकर्ता का है, आपके लिए तो हम नतमस्तक है। कार्यकर्ता ही निर्माण करेगा, विधानसभा का निर्माण करेगा, किले का निर्माण करेगा, राष्ट्र का निर्माण करेगा। पार्टी चलेगी तो आपकी वजह से चलेगी। तो आप में जोश होना चाहिए, आप मजबूत होने चाहिए। कार्यकर्ता मजबूत है तो पार्टी मजबूत रहेगी। अब आप एक पन्ना प्रमुख 60 लोगों को बना के चलता है। आपको पता होगा एक पन्ना प्रमुख घर घर जाके जब मेहनत करता है तो वह 60 लोगों को बनाता है पार्टी के लिए। कितनी मेहनत का काम है। शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा रामगढ़ में उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर सभी को चलना चाहिए। उधर इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व प्रदेश सचिव अजीत यादव ने आजादी के महानायकों पर प्रकाश डाला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बलराम यादव, प्रधान डॉक्टर विनोद सांगवान के अलावा रामप्रसाद बैरवा एवं प्रहलाद राजपूत आदि ने भी अपने विचार रखे। अलवर जिले में इतना शानदार और उत्कृष्ट गांधी के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसको पूरे राजस्थान में आज अलवर जिला नंबर 1 है। तो आज अंतिम हमारा रामगढ़ खंड स्तर पर शिविर लगाया जा रहा है। इसमें संयोजक रामप्रसाद जी हैं, हमारे प्रहलाद राजपूत जी, शाहिद भाई और तमाम हमारे गांधी कार्यकर्ताओं की टीम बड़ी मजबूती के साथ यहाँ काम कर रही है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में गांधी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी लोग गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे हैं और आज़ादी के महानायकों के बारे में बता रहे हैं। दूसरी ओर राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, उन योजनाओं का प्रचार और प्रसार भी गांधी कार्यकर्ता ढाणी ढाड़ी गाँव जाकर प्रचार करता हुआ आ रहा है। और इस अवसर पर सबसे ज़्यादा मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि 50,000 गांधी कार्यकर्ताओं की जो उन्होंने भर्ती निकाली है। निश्चित रूप से हम लोग आग बुझाने का काम करेंगे और सांप्रदायिक लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में सारे गांधी कार्यकर्ता मजबूती से ये संकल्प लेके जाएंगे कि हम लोग सब पूरे अलवर जिले को गांधीमय बनाने जा रहे हैं। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीलेटा में क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया है। इसमें 64 टीमों ने भाग लिया। वहीं फाइनल मैच में चांदोली टीम ने खुदनपुरी टीम को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम विजेता को 51,000 रुपए और द्वितीय विजेता को 21,000 रुपए का इनाम व ट्रॉफी प्रदान किए गए। इस दौरान आदिवासी सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद फौजी, पार्षद नरेंद्र मीणा, रैनी प्रधान प्रतिनिधि मांगीलाल मीणा, राहुल मीणा, सरपंच गब्बर सिंह और नवल किशोर गुर्जर आदि की मौजूदगी रही।
राजगढ़ तहसील स्थित नारायणी धाम में बुधवार को अवधूत देवीदास महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर विशाल भंडारा एवं पद दंगल कथा सहित प्रवचन का आयोजन किया गया। आयोजक लक्ष्मी नारायण अवधूत ने गुरुद्वारा बताए गए मानव शास्त्र के नियमों पर चलने का आह्वान किया। इनमें पड़ोसी से मधुर संबंध रखने, पराई निंदा नहीं करने और असहाय की सहायता आदि नियम शामिल हैं। उन्होंने अनेक सामाजिक कार्यों में सहयोग का ऐलान भी किया। चंबल का पानी लाने एवं अवैध खनन रोकने की मांग को लेकर किसानों ने रैली निकालकर रामगढ़ एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। किसान नेता वीरेंद्र मोर के नेतृत्व में गोविंदगढ़ मोड़ से रैली निकाली गई। साथ ही एसडीएम अमित कुमार वर्मा को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में चंबल नदी के पानी को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र तक लाने की मांग की गई है। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। हम किसान आंदोलन बहुत दिन से कर रहे हैं और आज हमने यहाँ पर रैली निकाल के यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब की तरह आए थे। बहुत टाइम बैठे रहे हम और उसके बाद हमने ज्ञापन दिया है। और हमने एक चंबल पानी के लिए ही ज्ञापन दिया है। फिर हम इसमें दूसरा एक ऐसा है कि जो ये अवैध खनन चल रहा है, जो ये 400 से 500 फुट नीचे चल रहा है, इससे हमारे जो बोर हैं 400-500 फुट, तो उनमें सब में ये प्लास्टिक की स्मेल आती है। इससे लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। हमारा एसडीएम साहब को यही बोलना है, इसको जल्दी से जल्दी रोका जाए, इसकी जांच की जाए। जो भी अवैध खनन हो रहा है उसकी जांच की जाए। नहर परियोजना का पानी है लोगों को दिया जाए, उनको ERCP का दर्जा दिया जाए। आज इसको लेकर पैदल नारेबाजी करते हुए हमने रामगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम ने तुरंत आश्वासन दिया है कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के नाम हमने ज्ञापन सौंपा। और अब बात बड़ौदा में की, जहां ग्राम पंचायत घाट के 2 स्कूलों में बोरिंग की मंजूरी को लेकर विसंगति सामने आई है। इस पंचायत के कन्नी की ढाणी मिडिल स्कूल में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2.5 लाख की लागत से 100 फुट की बोरिंग स्वीकृत हुई है। दूसरी ओर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाट में 4 लाख की लागत से 600 फुट गहराई वाली बोरिंग मंजूर की गई है। जिला परिषद प्रतिनिधि रामचरण जाटव के अनुसार जल स्तर 600 से 700 फुट पर है और ऐसे में केवल 100 फुट गहराई की बोरिंग मंजूर करना आश्चर्यजनक है। ये समग्र शिक्षा विभाग की बोर है और ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय कन्नी के ढाणी में बोर हुई है। ये बोर ठेकेदार और उच्च ये जो जयन है इनकी बदौलत से, जबकि यहाँ बोर होना चाहिए 600 या 700 फीट और ये बोर हुआ है मात्र 428 फीट। 428 फीट में बच्चों के लिए पानी नहीं, तो इसका क्या बनेगा? ये गवर्नमेंट का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? इस सोच पर मैं सबसे पहले उच्च अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि वो इसका जल्द ही मुआवजा लें और मौका को देखकर इसको जल्द से ही जल्द पानी के बच्चों के लिए व्यवस्था करें। यहाँ पर समसा के तहत बोरिंग की जा रही है और उसमें 2.5 लाख का बजट दिया है और उसमें इन लोगों ने बोरिंग कटवाई है 350, तो उसमें पानी नहीं लगा है बिल्कुल भी। और गांव वालों ने मुझे बताया कि दूसरे यहीं पर ही एक ही गांव में दूसरी जो बोरिंग कटी है वो 600 फुट कटी है और यहाँ पर 350, तो फिर 600 वाली में पानी ठीक है और यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ के, उनको बहुत ही परेशानी है पानी के लिए। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो बोरिंग का वो है उसे दोबारा से 600 फुट पे दोबारा से करवाया जाए ताकि बच्चों को पीने योग्य जल प्राप्त हो सके। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कन्नी की ढाणी ये ग्राम पंचायत घाट में है और यहाँ समसा समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक बोरिंग, पानी की बोरिंग सैंक्शन हुई और इस सैंक्शन जो राशि स्वीकृत हुई है, इसमें जो विभाग के जयन हैं और उन जयन से जानकारी मिली कि ये जो बोरिंग है इसकी स्वीकृति जो है वो 2.5 लाख रुपए है और केवल वो 100 मीटर की गहराई है इसकी। और उसी का प्रस्ताव के आधार पर जो ठेकेदार हैं उन्होंने इस यहाँ बोरिंग की है, लेकिन इस क्षेत्र में लगभग 600-700 फुट से पहले पानी नहीं है। और यहाँ समीप ही जो दूसरी स्कूल है जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाट में है, जो 500 मीटर यहाँ से दूरी पर है, उसमें जो बोरिंग समसा के द्वारा की गई है उसके जो प्रस्ताव है उसमें जो 600 फुट जो है गहराई की स्वीकृति है और 4 लाख रुपए की राशि सैंक्शन की गई है।
एक ही गांव में इस तरह के 2 पैमाने क्यों? और जिला परिषद की जो साधारण सभा की बैठक हुई उसमें विशेष रूप से पेयजल की जो योजना है उनमें राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय टीकाराम जूली साहब, जिला प्रमुख साहब और विधायक, सभी पंचायत राज क्षेत्र से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य, प्रधान सभी मौजूद थे। और वहाँ अधिकारियों ने और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में ये बात साधारण सभा की बैठक में रखी गई थी कि अब अलवर जिले में जो है पानी का स्तर जो पेयजल के लिए जो बोरिंग है वो 600 और 700 फुट से ऊपर नहीं है, इसलिए उसी के आधार पर राशि स्वीकृत की जाए और तभी बोरिंग लगाई जाए। लेकिन यहाँ अजीबोगरीब केस है इस स्कूल में जो विभाग के अधिकारियों ने किया है और केवल 100 मीटर की गहराई का प्रस्ताव, जैसा कि कनिष्ठ अभियंता ने मुझे जानकारी दी है, 100 मीटर गहराई और उसकी सैंक्शन राशि 2.5 लाख रुपए है। और जो ठेकेदार है उसने उसी प्रस्ताव के आधार पर बोरिंग यहाँ मशीन लगाई है। पहले जो है बोकी वाली मशीन लगाई है, जैसे ग्रामवासियों से मुझे जानकारी मिली। फिर उसके बाद जो बड़ी भीलवाड़ा मशीन है वो लगाई है और उसके आधार पे इन्होंने बोरिंग जो की है, इसमें जो प्रस्ताव के अनुसार उसमें पानी है ही नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विभाग के द्वारा इस तरह से राजस्थान सरकार का जो राशि है उसको बेवजह क्यों खर्च किया गया। कठुमर के मानखेड़ा में टैंकरों से पानी की सप्लाई को लेकर महिलाओं ने जलदाय AEN कार्यालय पर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि महिला कांग्रेस की स्थानीय अध्यक्ष नीमा चौधरी के नेतृत्व में मानखेड़ा और बड़का गांव की महिलाएं SC वित्त आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा से भी मिली थी। उनके निर्देश पर 7 जून से गांवों में टैंकर पहुंचने भी लगे थे, लेकिन अब टैंकरों की सप्लाई अनियमित हो गई है। ऐसे में जल संकट गहरा गया है। इस मौके पर शकुंतला, विमलेश और लौंगा देवी सहित अनेक महिलाएं मौजूद रहीं। ये कि अधिकारी सुनाई ना करें, पानी बिना समस्या बहुत तगड़ी है। बच्चों को नहावे को नहीं, न बच्चों को पीवे को नहीं। अच्छा। और खूब कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ में तो यहाँ मिले नहीं। कितने दिन हो गए आपको? एक महीना है डोल के कोई सुनाई ना कर रहा। और अब खबर तिजारा से, जहां अहिंसा सर्किल स्थित आप पार्टी कार्यालय पर पंजाब इकाई चेयरमैन राजेंद्र कौर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खोखली चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं, साथ ही लोगों को भ्रमित करने के लिए 100 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी की सरकार पंजाब और दिल्ली में महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा सहित मूल सुविधाएं मुहैया करवा रही है। वहीं इस मौके पर प्रदेश यूथ विंग उपाध्यक्ष मौसम खान, लोकसभा प्रभारी महेंद्र मीणा सहित सूबेदीन रशीद खान, मौसम खान और सरदार कृपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। अलवर में बुध विहार कांजी हाउस में गाय की सेवा करने गए एक नर्सिंग कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना के बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। मृतक के परिजनों ने बताया कि कुलदीप यादव बुध विहार का निवासी था और निजी अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। वह गौ भक्त होने के नाते बुध विहार कांजी हाउस में गायों की सेवा करता था। बुधवार दोपहर उसने कीचड़ में फंसी गाय को निकालने का प्रयास किया। इस दौरान वह पानी की मोटर के खुले तार की चपेट में आ गया। दिनांक 5/7/2023 को थाने पे सूचना मिली कि बुध विहार में स्थित कांजी हाउस में किसी व्यक्ति की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई है। उसकी डेड बॉडी सरकारी अस्पताल अलवर में रखी हुई है। मैं कार्रवाई पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए आया तो यहाँ पे मृतक कुलदीप स्वर्गीय श्री ब्रह्मदेव, जाति अहीर, उम्र 32 साल, निवासी चांदपुर, जिला अलवर, थाना मंडावरा। इसके परिजन आ चुके हैं एवं इसके ये डायमंड हॉस्पिटल में सर्विस करता था। इसके स्टाफ वाले मौजूद हैं जिन्होंने बताया ये डेली गौशाला में सेवा करने के लिए जाता था। तो आज बिजली का करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। राजर्षि मत्स्य महाविद्यालय में 12 से 14 जुलाई तक पर्यावरण को लेकर सेमिनार होगी। आयोजन सचिव डॉक्टर ममता शर्मा ने बताया कि इस दौरान कई राज्यों सहित अनेक देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। सेमिनार RTO ऑफिस के पास अलवर होटल में 12 जुलाई को सुबह 10 बजे आरंभ होगी। इसमें ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस रूसा 2.0 के तत्वाधान में हो रही है और मुझे आपको बताते बहुत खुशी हो रही है कि शायद पहली बार अलवर के अंदर 12 देशों के लोग आ रहे हैं जो एक छत के नीचे बैठकर
ये बात करेंगे कि जिस तरह से हमने पर्यावरण के रिसोर्सेज का हमने दोहन किया है और उनको अपने मतलब के लिए बुरी तरह से यूज़ किया है, और हम इस तरह से सोच रहे हैं कि हमारे बाद इस धरती पे कोई और रहेगा ही नहीं। तो इस बात को लेके यूनाइटेड नेशंस ने 17 SDG गोल्स बनाए थे, जिनको मिलेनियम गोल्स भी कहते हैं, और ये हमें 2030 तक पूरे करने हैं। और कोविड के आने की वजह से ये जो हमारी क्या कहना चाहिए कि ये जो हमारी टारगेट्स हैं 17 गोल्स, ये और कठिन हो गए हैं। इसी पे ये टोटल कॉन्फ्रेंस बेस्ड है। सर, ये हमने एक जगह एक होटल को हायर किया है, अलवर मोटल्स एंड रिजॉर्ट्स। वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 12, 13 और 14 जुलाई को। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इसमें ऑफलाइन जुड़ें या ऑनलाइन जुड़ें, पर इसमें ज़रूर जुड़ें, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी चीज़ को लेकर हम चल रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा हम करना चाह रहे हैं पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण को बचाने के लिए। सीए फाइनल परीक्षा में अलवर के आयुष गोयल ने अखिल भारतीय स्तर पर 47वीं रैंक प्राप्त की है। चेयरमैन पुष्पा रावत ने बताया कि इंटरमीडिएट कोर्स में प्रांशी गुप्ता ने 18वीं रैंक प्राप्त कर अलवर का नाम रोशन किया है। सीए फाइनल कोर्स में 211 विद्यार्थी शामिल हुए थे। जी, मेरा नाम आयुष गोयल है, मैं अलवर का निवासी हूँ। मेरी 47 रैंक आई है ऑल इंडिया में सीए फाइनल में, और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मेरा नाम देवांश मीठी है, मैं अलवर का रहने वाला हूँ, और मेरा पहला ही अटैम्प्ट था एंड मैंने भी सीए फाइनल पास किया। मेरा नाम कार्तिक चौहान है, मैं अलवर से ही हूँ एंड मेरी अलवर में 4th रैंक आई है। सीए फाइनल एग्जामिनेशंस में अलवर सिटी के अंदर 3rd रैंक प्राप्त की है, फर्स्ट अटैम्प्ट में किया है। मैं अलवर का ही रहने वाला हूँ। मैंने कंटिन्यूसली 14 to 15 आवर्स स्टडीज़ की है। सीए इंस्टीट्यूट का सीए फाइनल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज आया है, जिसमें अलवर का बहुत ही उत्कृष्ट परिणाम रहा है। सीए फाइनल के अंदर आयुष गोयल जो कि अलवर से हैं, उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे 47वीं रैंक हासिल करी है, और सीए इंटरमीडिएट में प्रांशी गुप्ता खैरतल से हैं, जिन्होंने 18वीं रैंक प्राप्त करी है। तो ये बहुत ही सराहनीय रिजल्ट रहा है आज अलवर का। इनके अलावा आज जो रिज़ल्ट आया है उसमें सीए फाइनल कोर्स में टोटल 211 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिसमें से दोनों ग्रुप में 7, प्रथम ग्रुप में 14 और द्वितीय ग्रुप में 37 विद्यार्थी पास हुए हैं। और साथ में जो इंटरमीडिएट परीक्षा थी उसमें 235 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से दोनों ग्रुप में 10, प्रथम ग्रुप में 31 और द्वितीय ग्रुप में भी 31 विद्यार्थी पास हुए हैं। विप्रो फाउंडेशन ने जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। इसमें अलवर में एक कार्यक्रम के दौरान जाट महासभा के राष्ट्रीय सचिव युद्धवीर सिंह द्वारा ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म सहित मंदिरों के खिलाफ टिप्पणी पर विरोध जताया गया। संगठन महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से युद्धवीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाने और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। इसके साथ ही खैरतल के मातौर में एक परिवार की जमीन पर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर द्वारा जबरन कब्जे के आरोप भी लगाए गए। उधर मौके पर पहुंचे जिला प्रमुख ने इस घटना को लेकर खेद जाहिर किया। वहीं पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने जाट महासभा के राष्ट्रीय सचिव से लिखित माफीनामा दिलाने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। एक्चुअली विप्रो फाउंडेशन अलवर ने 2 प्रकरण अपने हाथ में लिए थे। मातौर में देवेंद्र जी हैं, उनका छिल्लर साहब ने और उनके जो लोग थे उन्होंने ज़मीन पर कब्जा किया था। उसको लेकर हमने एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को शिकायत की, और आज हमने भंवर साहब ने समय दिया था आज विप्रो फाउंडेशन को, तो आज हम यहाँ फूलबाग आए और हमारे डेलीगेशन ने भंवर साहब को पूरा विषय बताया। छिल्लर साहब भी यहीं मौजूद थे और उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि हालांकि उस ज़मीन के मामले में मेरा कोई रोल नहीं है, फिर भी यदि कोई चीज़ है तो मिल बैठ के अपन उसको कर लेंगे और मैं उस चीज़ से विड्रॉ करता हूँ। मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं है। जिन्होंने बदमाशी की है या बदतमीजी की है मैं उनको बुला के डांटूंगा और मैं इसका समाधान कराऊँ। दूसरा प्रकरण था हमारा जो युद्धवीर सिंह है, जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने रविवार को यहाँ प्रताप ऑडिटोरियम के कार्यक्रम में पुजारी सनातन को लेकर जो गालियाँ निकाली थी, जो अपशब्द कहे थे, उनको लेके भी चूँकि संयोजक उसके छिल्लर साहब थे, उन्होंने कहा अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और उन्होंने माफ़ी मांगी। अभी खेड़ापति जी, त्रिपोलिया महाराज जी और हम सब लोग थे विप्रो फाउंडेशन के लोग, हमसे माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा किसी की भावनाओं को ठेस लगी तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और युद्धवीर सिंह से भी आज ही मैं प्रेस नोट जारी करा दूंगा कि वो यदि किसी की भावनाएं आहत हुई है तो वो माफ़ी मांगेंगे, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरे मन में किसी तरह का भी ऐसा इस तरह का भाव नहीं है कि मैं सनातन को या विप्रो समाज को या पुजारियों को गाली निकालूँ। और उन्होंने बिल्कुल भंवर साहब के सामने, जूली साहब भी यहीं थे, और उन्होंने माफ़ी मांगी है कि यदि अनजाने में यदि हमसे कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। कोई किस चीज़ की मैं कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मैं माफ़ी मांगूँ। ऐसे तो फिर रोज़ाना कोई ना कोई समाज प्रशासनिक काम तो हो ही नहीं पाएंगे, फिर कलेक्टर एसपी क्यों बैठे हैं, इनको भी यही मुद्दे हो जाएंगे।
और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। मोबाइल टावर लगाने के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर रोका रास्ता, 200 फुट रोड पर वाहनों की लगी कतारें। लॉटरी का झांसा देकर वृद्धा से लूटी सोने की चेन और नकदी, शहर के शिवाजी पार्क की निवासी है पीड़िता। जमीन के विवाद में तलवारें चलने से कई लोग हुए गंभीर घायल, थाना गाजी क्षेत्र में सामने आई घटना। और बंद फ्लैट में फंदे पर लटकी मिली कंपनी प्रबंधक युवती की लाश, परिजनों ने हत्या का जताया शक, खुशखेड़ा पुलिस ने शुरू की जांच। इसी के साथ आज की खबरों में इतना ही। दीजिए अर्चना चंद को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।